प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 3 है विद्युत विभव, इसका लेक्चर नंबर 4 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 4 में आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो आवेशों के निकाय के कारण, तो आवेशों के निकाय का मतलब अपन n आवेश लेंगे। n आवेश का मतलब यहाँ पर n आवेश का मतलब यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी आवेश हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन n आवेशों का निकाय लेंगे और उस निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का अपन सूत्र निकालेंगे। तो ये आज का अपना टॉपिक है। तो ये टॉपिक आज अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। तो ये जो टॉपिक अपन ने बताया था, तो ये अपना टॉपिक हो गया, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो ये अपन टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले अपन ये जो डायग्राम इसको अपन समझते हैं, फिर अपन इसमें डेरिवेशन करेंगे। तो इसमें अपन डायग्राम को समझते हैं। तो अपन ने यहाँ पर n आवेश ले लिया। तो ये पहला आवेश Q1 इस बिंदु पर है, दूसरा आवेश ये जो Q2, तो दूसरा आवेश Q2 इस बिंदु पर है, तीसरा आवेश ये Q3 इस बिंदु पर है। तो इसी प्रकार चौथा, पाँच और छठा चलता जाएगा। तो लास्ट में nवां आवेश जो Qn है ये इस बिंदु पर है। तो ये n आवेश हो गए। तो ये n आवेशों का क्या हो गया, निकाय हो गया। तो ये आवेशों का निकाय हो गया। अब अपन क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हैं। तो ये जो बिंदु P अपन ने, ये बिंदु P अपन ने यहाँ पर ले लिया। तो ये बिंदु P हो गया। तो इन आवेशों के निकाय के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव का अपन सूत्र निकालेंगे, विद्युत विभव अपन ज्ञात करेंगे। तो आवेश Q1 को बिंदु P से अपन मिलाएंगे। तो ये दूरी R1 मान ली। आवेश Q2 को बिंदु P से मिलाया, तो ये दूरी R2। तो आवेश Q2 को बिंदु P से मिलाया तो ये दूरी R2 होगी। आवेश Q3 को बिंदु P से मिलाया तो ये दूरी क्या होगी, R3 होगी। और आवेश Qn को बिंदु P से मिलाया तो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी क्या होगी, Rn। तो ये दूरी क्या होगी, Rn होगी। तो ये दूरी क्या होगी, Rn होगी। तो अब अपन क्या करते हैं कि प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे और फिर प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे और प्रत्येक आवेश के कारण जो विद्युत विभव है उसका अपन बिंदु P पर क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो बिंदु P पर क्या आ जाएगा, आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव निकल कर आ जाएगा। तो ये अपन इसमें करेंगे। तो ये जो मैंने आपको ये जो मैंने आपको समझाया है, ये जो समझाया है इस डायग्राम के नीचे ये जो समझाया ये लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ मैंने समझा दिया। अब अपन करते हैं। तो इस आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव V1 मान लिया, Q2 के कारण बिंदु P पर विभव V2, Q3 के कारण यहाँ पर V3 और Qn के कारण P पर विभव Vn अपन ने मान लिया। तो बिंदु P पर परिणामी विभव V मान लेंगे। तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव है, तो बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर पहले आवेश कारण विभव V1 प्लस दूसरे आवेश कारण V2 प्लस तीसरे आवेश कारण विभव V3 प्लस इसी प्रकार चौथे पाँचवें इनके लिए चलता जाएगा। तो प्लस डैश डैश प्लस, तो लास्ट में Qn आवेश के कारण विभव Vn। तो बिंदु P पर जो परिणामी विभव V है वो प्रत्येक आवेश के कारण विभवों के योग के क्या हो गया, बराबर हो गया। और ये समीकरण नंबर 1। तो V यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी विभव, तो ये समीकरण 1 हो गई। अब अपन इसमें आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसमें क्या करेंगे कि आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर जो विभव V1 अपन ने माना वो अपन निकालेंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र चूँकि अपन जानते हैं V बराबर KQ/R, अपन ने इसे पिछले लेक्चर में निकाला था, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो Q1 के कारण P पर विभव V1, तो V की जगह V1 आ गया बराबर K कांस्टेंट, ऐसे कैसे, आवेश Q1 है तो Q की जगह Q1 बटे दूरी R। तो Q1 से बिंदु P की दूरी R1, तो यहाँ पर R की जगह क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। तो R की जगह R1 आ गया यहाँ पर ये। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि जो आवेश Q2 है, इस आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विभव V2 निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, V की जगह V2 बराबर K, Q की जगह Q2 बटे
और Q2 से P की दूरी R2, तो R की जगह R2, तो V2 बराबर K Q2 बटा R2, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसी प्रकार अपन फिर Q3 के कारण P पर विभव V3 अपन निकालेंगे। तो V3 अपन निकालेंगे तो V की जगह V3 बराबर K, Q की जगह Q3 बटे ये दूरी कितनी है R3, तो R की जगह R3, तो V3 बराबर K Q3 बटा R3 आ जाएगा। और nवें आवेश के कारण बिंदु P पर विभव Vn अपन निकालेंगे। तो Vn अपन निकालेंगे तो V की जगह Vn बराबर K, Q की जगह Qn बटे और यहाँ से यहाँ तक दूरी Rn, तो R की जगह Rn, तो Vn बराबर K Q बटे Rn ही आ जाएगा। तो ये जो चीज़ समझाई अगले पेज में अपन ने नोट कर रखी है आगे डेरिवेशन में। तो अब अपन समझते हैं। तो आवेश Q1 के कारण देख लिया था, आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 बराबर ये बता दिया था। फिर आवेश Q3 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V3 बराबर बता दिया थी। फिर आवेश Qn के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव Vn बराबर ये अपन ने बता दिया था, Vn बराबर K Qn बटा Rn। तो ये नोट के रूप में n है नीचे, Vn बराबर ये, तो ये अपन ने निकाला था। अब अपन क्या करेंगे कि V1 V2 V3 Vn ये जो भी वैल्यू आई है इन सभी वैल्यू को अपन क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो कैसे अपन थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। तो अपन ने ये समीकरण 1 निकाली थी पीछे, तो ये पीछे अभी इसमें अपन ने डायग्राम के नीचे अपन ने वहाँ पर देखा था, इसको अपन और बता देते थोड़ा सा पीछे करके। तो ये समीकरण 1 आई थी अपने पास यहाँ पर ये, तो ये समीकरण ये यहाँ पर ये समीकरण 1 आई थी V बराबर ये, तो V1 V2 V3 Vn की वैल्यू समीकरण 1 में यहाँ पर रखेंगे। तो ये जो समीकरण 1 है इसको समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस Vn, ये समीकरण 1 थी। तो ये वैल्यू समीकरण 1 में अपन रखेंगे। तो V1 V2 V3 और Vn के जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 अपने पास यहाँ पर क्या थी पीछे V बराबर, तो ये अपन ने लिख दिया यहाँ पर V बराबर। फिर यहाँ पर अपने पास क्या है ये V1 है, ये V1, तो V1 अपने पास क्या आया था, V1 आया था K Q1 बटा R1। तो V1 की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो ये V1 की जो वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये V1 की जगह K Q1 बटा R1। फिर ये यहाँ पर क्या इसमें प्लस, तो ये अपन ने प्लस कर दिया। फिर ये V2 है, तो V2 की वैल्यू यहाँ पर, तो V2 की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर आ गई अपने पास। फिर क्या अपने पास ये प्लस V3, तो ये अपने प्लस V3 की वैल्यू, तो V3 की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रख देंगे। फिर क्या आएगा इसमें प्लस डैश डैश प्लस, तो ये आ गया प्लस डैश 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 प्लस। फिर लास्ट में यहाँ पर देखो क्या है Vn है, ये Vn है, तो Vn है, Vn की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो Vn की ये वैल्यू यहाँ से अपन कहाँ पर रख देंगे, इसमें यहाँ पर रखेंगे। तो Vn की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर आ गई, Vn की जगह ये आ गई। अब अपन करेंगे V बराबर, अब प्रत्येक पद में K कांस्टेंट, तो K कांस्टेंट है, तो प्रत्येक पद में यहाँ पर क्या है K है, तो प्रत्येक पद में क्या जाए K कॉमन आ जाएगा। तो ये जो K है अपन ने कॉमन ले लिया ब्रैकेट, तो ये K कॉमन आ गया, तो Q1 बटा R1, तो Q1 बटा R1 प्लस K कॉमन आ गया था Q2 बटा R2 प्लस K कॉमन आ गया था बाहर Q3 बटा R3 आ गया प्लस डैश डैश प्लस, तो प्लस डैश डैश प्लस K कॉमन आ गया था यहाँ पर बाहर, तो Qn बटा Rn, तो ये Qn बटा Rn ही आ गया, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो इस पद को सोल्व करके ऐसे लिख लिया अपन ने। अब इससे आगे अपन चलते हैं इसमें V बराबर, तो ये V बराबर ये K कॉमन जो था बाहर, तो ये K ऐसे कैसे लिख दिया, तो ये K ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर एक से अधिक पदों का योग है, तो इस योग को अपन सिग्मा के रूप में लिखेंगे, तो अपन ने सिग्मा लगा दिया। फिर 1 से n तक चल रहा है, तो लिमिट के रूप में I बराबर 1 से n लिख देंगे, तो I बराबर 1 से ये n हो गया, तो ये n है, तो I बराबर 1 से ये n हो गया। अब ये जो पद है, तो ये जो पद है इस पद को अपन यहाँ पर लिख देंगे QI, नोट के रूप में I है, तो QI बटे RI ये अपन लिख देंगे। तो ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पर K, तो ये K, I की वैल्यू 1, तो 1 1, तो Q1 बटा R1 ये आ गया। फिर प्लस
फिर आई की जगह 2 2 2 Q2 बटे R2, तो Q2 बटा R2 प्लस रखते जाएंगे इसी प्रकार। फिर आई बराबर 3, तो ये आ गया। फिर प्लस डैश डैश प्लस, तो लास्ट में आई की जगह n n n, तो Qn बटे Rn, तो Qn बटा Rn ये आ गया। तो सिग्मा वाला ये जो पद इसको अपन ने खोला तो ये आ गया। तो ब्रैकेट वाले पद को अपन ऐसे लिख सकते, इसको खोला तो ये आ गया। तो इस ब्रैकेट वाले पद को अपन सिग्मा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, तो ये अपन ने लिख दिया। और ये जो क्यू आई है इस प्रकार लिखा, नोट के रूप में आई लग रहा है, क्यू आई इस प्रकार लिखा हुआ है। तो ये अपन ने मान ली समीकरण नंबर 2, तो ये समीकरण 2 आ गई। तो ये क्या आ गई, समीकरण 2। तो ये जो समीकरण 2 है, ये जो समीकरण 2 है, ये आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव को व्यक्त करती है। तो ये जो समीकरण 2 है, ये बिंदु P पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव को व्यक्त करती है। और अपन इसको थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर अपने पास लास्ट में यहाँ पर समीकरण 2 आई थी, V बराबर के सिग्मा I बराबर 1 से n क्यू आई बटे आर आई नोट के रूप में आई इस प्रकार। ये अपने पास समीकरण 2 आई थी, ये समीकरण 2 आई थी अपने पास, ये समीकरण 2 आई थी। तो ये जो समीकरण 2 है, ये जो समीकरण 2 है, इन आवेशों के निकाय के कारण, यहाँ पर ये जो समीकरण 2 है, इन आवेशों के निकाय के कारण इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव को व्यक्त करती है। तो ये आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का सूत्र समीकरण 2 में V बराबर ये आ गया अपने पास, V बराबर के सिग्मा I बराबर 1 से n तक क्यू आई बटे आर आई, तो ये आ गया। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर, तो ये जो अपना टॉपिक है कंप्लीट हो गया। तो एक नॉर्मल सा ये छोटा सा टॉपिक था, तो ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। इससे आगे अपन अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।